students, today we are going to launch the new course जो कि है हमारा क्लास 12th एनसीईआरटी का। इस कोर्स के अंदर हम क्लास 12th एनसीईआरटी के क्लास 12th की बुक कवर करेंगे। ठीक, इसके अंदर हमारी क्लास 12th में दो बुक्स हैं। ठीक है, पहली है जो हमारी है कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स हम पहला इसको कवर करेंगे एंड सेकंड बुक है हमारी पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस, हम इस बुक को कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारी टू बुक्स हैं जिनको हमें इस कोर्स के अंदर कंप्लीट करना है। अब इस कोर्स का एम क्या है, व्हाट इज द एम ऑफ दिस कोर्स। ठीक है, ये कोर्स जो डिजाइन किया गया है वो किसके लिए किया गया है और क्या एम है। तो जैसा मैंने बता दिया कि इस कोर्स में हम एनसीईआरटी क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस कवर करेंगे जिसके अंदर टू बुक्स हैं। हम जो वर्ल्ड, एक है आईआर से रिलेटेड, ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशंस, और दूसरी है हमारी इंडियन पॉलिटिक्स पे। अब ये कोर्स है किसके लिए, फॉर हुम, किसके लिए है ये कोर्स। तो सबसे पहले ये कोर्स है क्लास 12, क्योंकि क्लास 12 की बुक है तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स इसको देख सकते हैं। सेकंड, ये कोर्स है सीयूईटी, यूजी एंड पीजी एस्पिरेंट्स के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं। फिर थर्ड, इसको नेट जेआरएफ के स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं, क्योंकि इसकी जो इंपॉर्टेंट दो यूनिट्स हैं, जैसे यूनिट 5 एंड यूनिट 7 इसमें कवर हो रही है। ठीक है, काफी हद तक। उसके बाद द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये किसके लिए है, यूपीएससी सिविल सर्वेंट एस्पिरेंट्स के लिए है एंड स्टेट पीएससी के लिए है, क्योंकि इसमें आपको सिर्फ फैक्ट बेस्ड स्टडी नहीं हो रही है। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, आपको अंडरस्टैंडिंग प्लस कंटेंट, ये दोनों चीजें प्रोवाइड कराई जाएंगी। और इन दोनों ही चीजों को हम क्या करेंगे, अंडरस्टैंडिंग में हम क्या करेंगे, हम बिटवीन द लाइंस पढ़ने का ट्राई करेंगे, हम जो कंसेप्ट्स हैं उन्हें समझने का ट्राई करेंगे, इवेंट्स को समझने का ट्राई करेंगे इस बुक के अंदर, एंड आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, जो कि किस में हेल्पफुल होगा, आपके हेल्पफुल होगा आंसर राइटिंग में, आंसर राइटिंग में। ठीक है, अब ये आंसर राइटिंग दो ही लोग करेंगे, एक तो क्लास 12 के स्टूडेंट्स एंड दूसरा कौन करेंगे, दूसरे रहेंगे हमारे सिविल सर्विस के जो एस्पिरेंट्स हैं वो। तो हम टारगेट जो है वो ये है कि आपको क्या इसमें मिले, आपको इसके अंदर कंटेंट मिले एक जगह पे, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप्ड हो। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो, प्लस आपको फैक्ट्स भी पता चले। ठीक है, कंटेंट हो, अंडरस्टैंडिंग हो, फैक्ट्स और इवेंट्स सेम ही चीज है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिले। अब हमने देख लिया कि हम क्या पढ़ेंगे और कौन कौन लोग कवर हैं। अब हम देख लेते हैं कि इसका हम स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरीके से आई एम गोइंग टू मेक इट इजी फॉर ऑल ऑफ यू, कि किस तरीके से आपको इस कोर्स को पढ़ना है। ये जो कोर्स आपके लिए डिजाइन किया गया है इसको आप कवर कैसे करेंगे। ठीक है, अब कैसे कवर करेंगे ये देखते हैं। ठीक है, देखो 3 स्टेप्स हैं इस कोर्स को कवर करने के लिए। सिंपल, सबसे पहले आपको क्या करना है, यू नीड टू वॉच द वीडियो। ठीक है, आपको सबसे पहले वीडियो देखनी है एक बार। ठीक है, अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है, इफ यू आर क्लास 12th स्टूडेंट, आप अगर क्लास 12th के स्टूडेंट हैं, ठीक है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी के लिए अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, टॉपिक को समझना, अंडरस्टैंड करना। तो आप इस फर्स्ट स्टेप पे जहां पर आप क्या कर रहे हैं, सिर्फ वीडियो को वॉच कर रहे हैं, इस स्टेप पे आपको क्या नहीं करना, नोट्स नहीं बनाने हैं, आपको क्या करना है, सिर्फ वीडियो पे फोकस करना है। क्योंकि जहां तक मैंने फील किया है कि जो क्लास 12th है उन स्टूडेंट्स का जो टाइम स्पेन होता है पढ़ाई का, ठीक है, जो फोकस होता है वो बहुत कम होता है, 20 to 30 मिनट्स। तो इसीलिए लेक्चर्स भी इसी फॉर्म में डिजाइन किए जाएंगे, चैप्टर, ठीक है, हमेशा 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, सिंगल पार्ट में डिवाइड नहीं किया जाएगा चैप्टर को, चैप्टर 2 to 3 पार्ट्स में डिवाइड होगा, ताकि हम क्या कर सकें, 20 to 30 मिनट और मैक्सिमम 40 मिनट्स के अंदर हम क्या कर सकें, हम अपने लेक्चर को कंप्लीट कर सकें। यानी कि इससे ज्यादा हम एक्सीड नहीं करेंगे, ताकि आप वन सिटिंग में
2 to 3 टॉपिक्स अपने क्लियर कर पाए, ठीक है, यानी कि 2 to 3 वीडियोस में हम एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहली चीज तो आपको क्लास 12 के जो स्टूडेंट्स हैं मेनली उनको क्या करना है, सिर्फ आपको वीडियो देखनी है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है फर्स्ट टाइम में। जब आप फर्स्ट टाइम वीडियो देखेंगे आप नोट्स नहीं बनाएंगे, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेंगे, आप पहले वीडियो को पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब आपका सेकंड स्टेप है, यहाँ पर जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो स्कूल पास कर चुके हैं, जो अपनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दे कैन मेक नोट्स, ठीक है, वो नोट्स बना सकता है अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। पर तब भी इफ यू आर द न्यू पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, आपके लिए, और आप नॉन ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के हैं, तो प्रिफरेबल यही होगा कि आप पहले वीडियो देखें, अंडरस्टैंडिंग को कंप्लीट करें अपनी, उसके बाद आप सेकंड राउंड में अपना नोट्स बनाएं, ठीक है। उसके बाद आप करेंगे वॉच इट सेकंड टाइम, इसी वीडियो को, जो वीडियो अपलोड करी जाएगी उस वीडियो को आप दूसरी बार देखेंगे, ठीक है। जब आप इसे दूसरी बार देखेंगे तो आप क्या करेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे, ठीक है, यू विल मेक नोट्स आउट ऑफ इट। फिर अगर आप एस्पिरेंट है, अगर आप सिविल सर्विसेज या फिर किसी और एग्जाम के हैं, यू विल कैन मेक नोट्स। और क्लास 12 के लिए आई एम गोइंग टू प्रोवाइड पीडीएफ, वैसे तो पीडीएफ सभी के लिए टेलीग्राम चैनल से आपको पीडीएफ मिल जाएगा, यू कैन गेट पीडीएफ, आप उसका प्रिंट आउट निकलवाएंगे, ठीक है, प्रिंट आउट निकलवाएंगे। सारे स्टूडेंट्स ध्यान दें, क्लास 12 स्पेशली देखिए, जब भी आप प्रिंट आउट निकलवाने जाएंगे तो क्या होगा, जब भी आप प्रिंट आउट निकलवाते हैं तो हमारे एक पेज का, वन पेज का क्या होते हैं, 2 साइड्स होती हैं, तो प्रेफरेबली आपको क्या करना है कि एक साइड को ब्लैंक रखना है, दूसरी साइड में आप अपना कंटेंट रखेंगे, ये वाला साइड आप ब्लैंक रखेंगे, और ये जो कंटेंट इधर है, ठीक है, इसको माइंड मैप आप इधर बना लेंगे, ठीक है। आप यहाँ पर अपना कुछ एक्स्ट्रा आपको लिखना है, आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। आप इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर लिख लेंगे, आपको कहीं और से कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगी, आप यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। वैसे तो ये कोर्स इस तरीके से डिजाइन किया जा रहा है कॉम्प्रिहेंसिवली फॉर क्लास 12, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी यहाँ से, ठीक है, क्योंकि क्लास 12 की ही वीडियोस हैं, तो यहाँ से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर ऐसा है कि प्रिंट आउट के ज्यादा मतलब आपको चार्जेस लग जाते हैं, अगर आप बाहर से करा रहे हैं, आपके पास में प्रिंटर नहीं है, तो यू कैन डू कि आप है ना दोनों साइड प्रिंट करा लें और एक अलग से कॉपी रख लें, ठीक है। तो सेकंड टाइम पे आप क्या करेंगे, आप अपना प्रिंट आउट निकलवाएंगे, जो वीडियो को दोबारा देखेंगे, और आपको जो इंपॉर्टेंट लग रहा है, यू डोंट हैव टू हाईलाइट एवरीथिंग, ठीक है, मैं बताऊंगी क्या क्या इंपॉर्टेंट है, जो इंपॉर्टेंट है उसे हाईलाइट करेंगे, उसको याद करेंगे, वैसे तो इन नोट्स को बार बार रिवाइज करना, ठीक है। थर्ड स्टेप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन एंड इट विल मेक योर स्टडीज रियली वेरी इजी। देखो मैं क्या करूंगी, आपको एक चैप्टर की, जैसे मैंने ऊपर बताया कि 1 चैप्टर, ठीक है, एक चैप्टर की आपको 2 to 3 वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी, ठीक है, एक चैप्टर की मैं आपको 2 to 3 वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगी। एंड व्हाट आई विल डू कि जब ये जब पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, कोर्स नहीं मतलब ये जब पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा हमारा, व्हाट आई विल डू, आई विल प्रोवाइड यू माइंड मैप, ठीक है, मैं आपको एक माइंड मैप प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें माइंड मैप की एक वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी, माइंड मैप प्रोवाइड कराऊंगी, पीडीएफ भी प्रोवाइड कराऊंगी, जिसमें 1 पेज के अंदर, ठीक है, पूरा का पूरा हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा एंड यू कैन रिवाइज इट 1 डे बिफोर योर एग्जाम, ठीक। अब 1 डे बिफोर एग्जाम आप तब रिवाइज कर सकते हैं जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप सिर्फ उसे पढ़ लेंगे और आपको सब याद आ जाएगा, बिकॉज इफ यू आर द पर्सन हु इज इन क्लास 12 एंड यू आर द पर्सन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर दीज एग्जाम्स and targeting the mains answer writing, then you need to revise it within 7 days or 21 days, ठीक है। अब देखिए रिविजन में हमें क्या करना है। सो रिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज हमारा रिवीजन के लिए रहेगी, आई विल टेल यू, वेट अ मिनट। आपको क्या करना है, रिवीजन रूल देखिए, रिवीजन रूल में आपको क्या करना है, जैसे ही आप फर्स्ट वीडियो देखेंगे, फर्स्ट टाइम वीडियो देखेंगे, अब जिसे अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है, अगर आपको फर्स्ट टाइम में वीडियो समझ में नहीं आई है तो आप सेकंड टाइम देखेंगे, और आप नोट्स तब तक नहीं बनाएंगे जब तक आपको वीडियो समझ नहीं आएगी, जब आपको वीडियो समझ आएगी तब आप नोट मेकिंग की तरफ जाएंगे, ठीक है।
आपका पहला टारगेट नोट मेकिंग नहीं होना चाहिए कि हाईलाइट कर लेता हूँ नोट्स को। नो नो, आपका पहला टारगेट क्या होना चाहिए? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। ठीक है, पहला टारगेट हमारा क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। फर्स्ट यू गो फॉर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे? जैसी अंडरस्टैंडिंग आएगी आप क्या करोगे? अपनी नोट मेकिंग करोगे। आपने दो काम कर लिया, आपने वीडियो देख लिया प्लस आपने नोट मेकिंग कर ली। नोट मेकिंग कर ली। अब आप क्या करोगे? 3 डेज बाद इसको रिवाइज करोगे। जो आपने किया है आप इसे रिवाइज करोगे। ठीक है, आप इसे रिवाइज कर लोगे। ठीक है, माइंड मैप से। ये जो माइंड मैप आपको प्रोवाइड किया जाएगा, आप क्या करोगे? वीडियो देखोगे, नोट मेकिंग होगी या और जो पीडीएफ होगा उसको याद करोगे पहले। ठीक है, थोरोली उसे याद करोगे एंड देन आप क्या करोगे? उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, पहले। अब आपको क्या करना है? आफ्टर 3 डेज आप माइंड मैप भी रिवाइज करोगे। ठीक है, आफ्टर 3 डेज व्हाट यू नीड टू डू, आप माइंड मैप रिवाइज करोगे। आप माइंड मैप रिवाइज करोगे और आप यू कैन रिकॉल, मैं गारंटी दे रही हूँ अगर आपने सारे स्टेप्स फॉलो किए हैं, यू कैन रिकॉल ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम हियर। ठीक है, आपको सब याद आएगा यहां से। आफ्टर दैट आप क्या करोगे? अगर आपको माइंड मैप में कुछ भी याद नहीं आ रहा है, मतलब कोई भी एक टॉपिक याद नहीं आ रहा है, आप क्या करोगे? आप अपने नोट्स की तरफ जाओगे, पीडीएफ की थ्रू तरफ जाओगे, पीडीएफ से रिवाइज करोगे। एंड अगर पीडीएफ से याद नहीं आ रहा है, क्लियर नहीं हो रहा है, देन यू विल कम टू अगेन ऑन द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, एंड उसके बाद आप क्या करोगे? 7 डेज बाद इसे फिर से रिवाइज करोगे, इसी चैप्टर को। ठीक है, आपने रिवाइज कर लिया, अब आप नहीं भूलोगे, अब आप 21 डेज पे चैप्टर रिवाइज करती रहिए। ठीक है, पर मंथ एक बार इसको रिवाइज करते रहिए, ईच 21 डेज पे इसको रिवाइज करते रहिए चैप्टर को। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर, किस तरीके से हम इसे करेंगे इस कोर्स को कंप्लीट। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।